नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका की भारी गिरावट के बाद, आरबीआई की पॉलिसी के बाद, एफआईआईज की कंटिन्यू सेलिंग के बाद भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इस समय मिड कैप इंडेक्स पे नजर डालने के लिए आप सभी के साथ कहूंगा, जहां पे एक फ्रेश उच्चतम स्तर लगता हुआ दिख रहा है। निफ्टी मिड 100 पे अगर आप नजर डालें तो 50,000 का साइकोलॉजिकल एक रिकॉर्ड स्तर का हाई आपके लिए लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं यहां पहले भी 52 वीक हाई जो है 50,152 है, लेकिन आज फिर हम 50,000 के ऊपर निकल रहे हैं और 50,035 पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स पे। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो यहां भी आपके लिए दोबारा फ्रेश लाइफ हाई लगने के लिए तैयार है। ऑलमोस्ट 2% रह गया है, तो जो 15% तक की डिप आई थी स्मॉल कैप में और 10% तक की मिड कैप में ऑलमोस्ट पूरी रिकवर हो गई और फिर से फ्रेश लाइफ हाई पे आपके लिए आ रहे हैं। इसी के चलते मार्केट ब्रेथ आज पूरे दिन के दौरान स्ट्रॉन्ग ही रही, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.6% अप है और स्मॉल कैप 1%। निफ्टी फ्लैट है, सेंसेक्स फ्लैट है और बैंक निफ्टी में 1% की रैली है। आरबीआई पॉलिसी कह लीजिए या फिर एचडीएफसी बैंक कह लीजिए, किसी की भी बात कर लो, इन दोनों में से किसी भी रीजन को आप दे सकते हो कि भैया इसकी वजह से बाजार ऊपर है। आज मार्केट में लीडरशिप आई है रियलिटी स्पेस में, स्पेशली आरबीआई पॉलिसी के बाद। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था उसके चलते, लेकिन ठीक है, बाजार में जो कुछ हुआ है, जिस एक्शन के बाद हुआ है, हम उसी की बात करते हैं। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज सब लीड कर रहे हैं और गिरावट को लीड करा है आईटी, मीडिया, एनर्जी ने। एक और पॉजिटिव चीज जो इस समय दिख रही है वो ये कि नैस्डैक फ्यूचर्स काफी बढ़िया प्लेस्ड है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है, जो बाजार में एक स्ट्रेंथ बनाने का काम कर रही है कि शाम को अमेरिका का बाजार अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये संकेत दे रहे हैं। अब यहां से आगे क्या? यहां से आगे भाई साहब सिंपल सीधी सीधी बात है, 22,700 के लिए निफ्टी तैयार है, क्योंकि निफ्टी में कुछ भी नेगेटिव है नहीं, बाजार में कुछ भी नेगेटिव आ नहीं रहा है। और अमेरिका का बाजार जो कल गिरा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि हम इतनी जल्दी नहीं चलेंगे ऊपर। या तो आज अमेरिका रिबाउंड हो जाए तो हम लोग 22,700 दिखा देंगे मंडे और ट्यूसडे में ही, या फिर हमारे पास भी एक डिप आएगी और उसके बाद दोबारा ऊपर जाएंगे। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, जब अमेरिका टूटा है तो हमें एडजस्ट करना है, चाहे देर सवेर आगे पीछे होके करेंगे जरूर, मैं इतना कह सकता हूं आप सभी के साथ। अब अगर अभी की पर्टिकुलरली बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आईआईएफएल फाइनेंस 13% की रैली कर रहा है आज। आवास फाइनेंशियल 10% का ऊपरी स्तर दिखाता हुआ दिख रहा है। एनबीसीसी 9% भागा है, एनसीसी 7%। आज इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स में काफी एक्शन है, क्योंकि एनबीसीसी, एनसीसी, आईआरबी ये बहुत ही बढ़िया तेजी में है। सफारी इंडस्ट्रीज, एसबीआई कार्ड, आईजीएल, असाई इंडिया, स्पार्क, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सुमिटोमो केमिकल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिखे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में लिंडे इंडिया, बी सॉफ्ट, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, मान्यवर, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक हैं जो आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, आईसीआईसी बैंक आधे % ऊपर और जियो फाइनेंस एक बार फिर रफ्तार दिखा रहा है और 372 रुपए का भाव हो गया है। आईआरएफसी 3% रैली करता हुआ दिखा है। निफ्टी में पर्टिकुलरली 30 शेयर्स आज नेगेटिव है। लीडरशिप आ रही है सीमेंट से, अल्ट्राटेक सीमेंट में। सीमेंट स्टॉक में 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन पहले एक खबर आई थी, जहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया सीमेंट के दाम बढ़े और शेयर्स रैली करे। आज पूरे के पूरे सीमेंट क्षेत्र में गिरावट है, तो ये इंटरेस्टिंग है, जहां पे अल्ट्राटेक, सीमेंट, ग्रेजियम दोनों ही आप निफ्टी में गिरावट का काम कर रहे हैं। और टॉप गेनर की लिस्ट में आज आपके लिए कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक देखने को मिल रहे हैं। बात करें बाजार की, तो बाजार में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपके साथ शेयर करूं। यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ ब्लॉक डील्स डिस्कस करना चाहूंगा। आईटीसी में 190 करोड़ रुपए का सौदा होता हुआ दिखा है अभी अभी, बाकी कोई बड़ा ब्लॉक ट्रेड भी नहीं है। जीएमआर एयरपोर्ट्स एक पसंदीदा स्टॉक हमारा 1.5% ऊपर है, 45 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड होता हुआ दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो एलटीआई माइंट्री अपने Q4 के नंबर 24 अप्रैल को पेश करेगा, तो इस पर नजर बनानी है। लिंडे इंडिया की तरफ से खबर आ रही है, सेबी प्रोबिंग लिंडे इंडिया, सेबी प्रोबिंग फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ लिंडे इंडिया। तो सेबी जांच कर रहा है, इसलिए इस स्टॉक में प्रॉब्लम आई है, ये थोड़ी बढ़ सकती है। क्या हुआ है देखते हैं। बार्टर डील बाय इंडियन एंटिटीज ऑफ जर्मन एमएनसी लिंडे पीएलसी अंडर सेबी स्कैनर, तो ये जांच कर रहा है सेबी। कुछ अगर गड़बड़ निकली तो फिर स्टॉक काफी हाई बीटा है, बड़ी करेक्शन आ सकती है, और सब कुछ न्यूट्रल रहा तो उसी रफ्तार से भागेगा भी। लॉरस लैब्स के लिए कुछ खबर आई है जिसकी चलते स्टॉक एकदम गिरावट दिखाता हुआ दिखा है। खबर क्या है, यूएस एफडीए की तरफ से टैक्स एपीआई यूनिट ऑफ कंपनी यूनिट ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड ओएआई, यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड हुआ है कुछ
तो जिसकी वजह से स्टॉक में एक अचानक से गिरावट आई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपडेट दिया, कंपनी सेल्स होम्स वर्थ रुपीज 2690 करोड़ एट द लॉन्च ऑफ इट्स प्रोजेक्ट गोदरेज रिजर्व इन मुंबई। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और लॉन्च करते ही 2700 करोड़ के करीब की सेल आ चुकी है इनकी। तो ये अपडेट है। फोर्टीज की तरफ से अपडेट है, कंपनी अनाउंसेस क्वैशिंग ऑफ 124 करोड़ टैक्स डिमांड। रेडिंगटन ने पार्टनरशिप करी है जोहो के साथ। एंजल वन के लिए फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है। ब्रांड कॉन्सेप्ट, अंबर एंटरप्राइज, ये कुछ स्टॉक है जिनके लिए अपडेट आते हुए दिखी है। बाकी कुछ खास बाजार में एक्शन रहा नहीं आरबीआई की पॉलिसी के चलते भी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी जैसे हमें उम्मीद थी कि इवेंट तो है बट एक इवेंट लेस इवेंट है और एग्जैक्टली वही हुआ। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।